बक्सर का लड़ाई है, बक्सर का युद्ध लिख दीजिएगा। क्या माहौल रहा बक्सर के युद्ध में? तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इसका डेट। यह डेट आपसे कई बार पूछ चुका है। कौन सा डेट था भाई? दिनांक 22 अक्टूबर, ठंड का समय, ठंड आने वाला था, 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेन स्टार्ट था। बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव अभी बंगाल में नहीं था। बंगाल का गवर्नर कौन था? बेन स्टार्ट था। बंगाल का गवर्नर कौन था? बेन स्टार्ट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का नवाब कौन था भी? बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का जो नवाब था वो था मीर जाफर। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कहानी यह होती है कि किसके किसके, तो एक्चुअली होता क्या है कि मीर कासिम जाता है किसके पास? सुजाउदौला के पास जाता है, अवध का नवाब। अवध परेशान था, पता ही होगा। अवध परेशान था चूंकि अवध के बहुत इंटरफेयर कर रहे थे ये लोग। तो सुजाउदौला कहता है यार परेशान तो हम भी अंग्रेजों से, ये लोग व्यापारिक कंपनी कम और ये लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। मीर कासिम को पूछा तुमको क्या हुआ? कहते अरे देखो ना यार, नवाब बनाया और अपनी मर्जी से किया और हमको पूरा व्यापारिक लॉस कर रहा है, इसलिए हम इस पर अटैक कर, मेरे पटना पे की कंपनी पर अटैक कर दिया। कहता तो क्या हम भी अटैक किया? तो हमको हमको खोज रहा है मारने के लिए। उधर से शाह आलम है, मुगल गवर्नर, मुगल बादशाह। कहते तुमको क्या हुआ? कह कि अरे यार तुम लोग को नहीं करा, हमको छोड़ेगा ये, हमको वैल्यू दे रहा है, पटना में हमको राजा का बना दिया, ये सब हमको नौकर समझ रहा है। तो कह कि बहुत कष्ट है। कष्ट तो है, क्या किया जाए? कह कि चलो ना तीनों मिलकर मारते, बचेगा, तीनों के पास सेना है, मारेगा। तो कहा, बंगाल के तुम्हारे पास कहाँ सेना? सब सेना तो मीर जाफर के पास है। कहा कि है ना, थोड़ा बहुत तो है ही है। कहा कि ठीक है। कहा कि मुंगेर में हम ट्रेनिंग दिलवाते थे। कहा, अच्छा अच्छा। अवध क्या कहा कि हाँ मेरे पास सेना है। शाह आलम के पास बहुत कम सेना थी। शाह आलम का पैसा नहीं था, सब सेना सब भाग गया। तो काम चल जाएगा। हाँ हाँ, अंग्रेजों के लिए तो बहुत है, तो काहे नहीं लड़ाई कर लेते? बक्सर के पास बड़ा अच्छा मैदान है, बुला के मारा जा गया। मारते हैं। क्या बोल रहे हैं आप सहज सुजाउदौला? मारते हैं, मारते हैं। आप शाह आलम? मारते हैं, मारते हैं। ठीक है तो चलिए मारते हैं, बोल देते हैं अंग्रेजवा सबको, आओ हिम्मत है तो। अंग्रेज को कहा कि आओ हिम्मत है, हिम्मत। अंग्रेजों का चलो तुमको बताते हैं, है ना, चलो तुमको बताते हैं। तो इसमें दो गुट बना। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? एक अंग्रेज के खिलाफ, है ना। यह किसके किसके खिलाफ हुआ था? एक तो एक तरफ तो भैया अंग्रेज थे और एक तरफ थे सुजाउदौला। ये अवध के राजा थे। शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह थे। और एक थे अपने मीर कासिम। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन था, तो इसके तरफ से, अंग्रेज के तरफ से कौन था? मुनरो लड़ रहा था। क्लाइव की कोई रोल नहीं था, हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों को पटक के मारा। काई काई करते हुए भागे तीनों। बड़ा आए थे सेना लेकर। अरे इन लोग के पास यहाँ बंदूक बम, ये लोग अभी भी तलवार वगैरह से लड़ रहे, भाला से लड़ रहे, थोड़ा बहुत बम का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज तो मार बम बंदूक से ठाई ठाई करके भागे, तीनों भागा। ये तो भाग गया मीर कासिम, आगे जाकर दिल्ली के पास इसको मार दिया गया पकड़कर। इस दोनों को अंग्रेज पकड़ा। ठीक है, आओ 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 अवध के शाह, आइए आइए आइए, आप आइए। तो कहाँ खड़ा होना? यहाँ खड़ा हो। इधर सालम तुम सुन, इधर
बड़ा लड़ाई कर रहा था जी, दोनों मुंह छुपाए, दोनों को, तीनों को पटक के मारा था, भाग गया, इनको मार दिया गया और दोनों को पकड़ लिया गया। कहा कि सुनो तुम दोनों बहुत काबिल बन रहे थे, तुम लोग के साथ कुछ संधि करना पड़ेगा, और यही संधि कहलाता है इलाहाबाद की संधि। क्या कहलाता है? इलाहाबाद।